हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। ये है एक वन शॉट लेक्चर आपके चैप्टर मीडियन का। मीन वाले चैप्टर का ऑलरेडी वन शॉट मैं ले आई थी, जो कि हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मीडियन का आज ये वन शॉट लेक्चर रहने वाला है। एंड आई गेस जो मीडियन वाला चैप्टर है ना, वो मीन, मीडियन, मोड तीनों में से सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में तुम्हें सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला करना है, जिस फॉर्मूला के बेसिस पे तुम्हारा सारा काम चल जाएगा। जल्दी से शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। ये मेरे जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिनमें मैंने क्वेश्चन प्लस आंसर सब कुछ डाला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं मीडियन का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखो, मीडियन का सिंपल मतलब होता है मिडल। जो भी वैल्यू बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल सेंटर में आती है, उस वैल्यू को मीडियन बोला जाएगा। जिसके आगे भी और पीछे भी सेम नंबर ऑफ आइटम्स होंगी और वो बिल्कुल सेंटर में होगी, उसको मीडियन बोला जाएगा। बात खत्म, और कोई कॉम्प्लेक्स चीज इसमें है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए हमें बस दो सिंपल स्टेप करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना जो भी पूरा डेटा है उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है। क्योंकि देखो, पूरी पहले लाइन में सबको खड़ाओगे तभी तो सेंटर वाला बंदा निकालोगे ना। तो पहले सबको लाइन में खड़ा करो। लाइन में कैसे? या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले सबको लाइन में खड़ा करो और फिर उसके बाद देख लो कि सेंटर में कौन सी मिडल में आइटम आ रही है, ठीक है। अब ये चीज तुम्हें अभी तक पता होगी, अपनी तीन सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो एक एक करके तीनों सीरीज में देखेंगे। अगर है बात इंडिविजुअल या फिर डिस्क्रीट सीरीज की, तो इंडिविजुअल या फिर डिस्क्रीट सीरीज में हमारा जो है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, n+1/2 हमें करना है और हमारा काम हो जाएगा। आई विल एक्सप्लेन क्या करना है। कंटिन्यूअस सीरीज की अगर बात करी जाए तो उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, बट ये एक लौता बड़ा फॉर्मूला है जो इस पूरे चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है, और कोई इसके अलावा बड़ा फॉर्मूला है ही नहीं। सबसे पहले इस सिंपल से फॉर्मूला की बात करते हैं जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में लागू होगा, ठीक है। यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि दोनों में ही एक वर्ड लिखा हुआ है एन। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल जितनी भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, टोटल जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है, उसको एन बोला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में तुम्हें देखो, मेरे पास ये सारे नंबर मुझे दे रखे हैं। सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा कि इस पूरी सीरीज के जो नंबर है, मुझे इनको एक लाइन में खड़ा करना होगा। तो मैं इनको सबसे पहले अरेंज करूंगी। अरेंज में या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर सकती हूँ या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पर इनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज कर दिया है, ठीक है। 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30। सबसे पहले मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको खड़े करना, वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? मुझे देखना है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। सिंपल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 7। नंबर ऑफ आइटम्स का मेरे मेन में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था, तो नंबर ऑफ आइटम्स तो मैं मेन में भी काउंट करती थी। तो नंबर ऑफ आइटम्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे देखना है, अपना एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या है? n+1/2। n कितना है? 7। 7 में 8 प्लस करा तो 8। 8 को डिवाइड बाय अगर मैंने 2 करा तो मेरे पास आ गया 4। यानी कि जो मेरी फोर्थ आइटम होगी, यानी कि जो फोर्थ नंबर पे आइटम खड़ी होगी, वो मेरी क्या होगी? बिल्कुल सेंटर में होगी। तुम देख सकते हो, 3 ऊपर 3 नीचे और ये है बिल्कुल सेंटर में, तो ये मेरा क्या हो गया? मीडियन। अगर मेरे पास नंबर ऑफ आइटम आई है 7, यानी कि कितनी आई है? नंबर ऑफ आइटम्स आई हैं ऑड। देखो, ऑड नंबर में तो ऑब्वियस बात है ना, ऑड नंबर में मैं बीच का बंदर, इक्वल इधर होंगे इक्वल इधर होंगे, मैं बीच का बंदर हूँ, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का क्या मतलब होता है? इवन प्लस वन, है ना। इवन आइटम्स कितनी होंगी? जिसको मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, है ना। पर ऑड नंबर वाली आइटम क्या होगी? बीच का बंदर होगी, इसके ऊपर और नीचे इक्वल होंगे। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में 1 प्लस करूं, यानी टोटल जो भी है उसको इवन बना दिया, इवन को डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो जो भी बिल्कुल सेंटर में होगा वो आ जाएगा। तो 8/2 जो सेंटर में है, फोर्थ आइटम, वो मेरा मीडियन आ गई। यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं? यहाँ पर हमारी गलती क्या होती है? यहाँ पर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो n+1/2 करके आएंगे, यानी कि जैसे मैंने n+1/2 किया तो 8/2 किया, तो मेरे पास आ गया 4। बच्चे 4 को ही मीडियन लिख कर आ जाएंगे, 4 को ही आंसर लिख के आ जाएंगे कि 8+1 8/2 4 आंसर। 4 इज नॉट द आंसर।
4 इज द लोकेशन, जिस लोकेशन पे जाके तुम्हें आंसर मिलेगा कि तुम्हें फोर्थ आइटम को जाके ढूंढना है, फोर्थ लोकेशन पे जाके देखना है जो आइटम है वो मीडियन है। सो फोर्थ जो है, 4 जो है वो लोकेशन है कि जो फोर्थ आइटम है, फोर्थ आइटम क्या है 20, मीडियन तुम्हारा क्या आएगा 20, 4 इज द लोकेशन, मीडियन इज द 20। ठीक है, मीडियन इज साइज ऑफ फोर्थ आइटम विच इज 20, सो मीडियन इज 20। मीडियन को m लिख के डिनोट किया जाता है। मीन को कैसे डिनोट किया जाता था, x के ऊपर एक डंडा बार लगा के। ठीक है, मीडियन को m लिख के डिनोट किया जाता है। लेकिन अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ आइटम्स हो तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास केस है इवन नंबर ऑफ आइटम्स का, सारे स्टेप सेम रहेंगे। स्टेप नंबर 1 रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करो, लाइन बनाओ, लाइन बन गई, असेंबली हो गई इनकी। अब क्या होगा, n काउंट करो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल आइटम्स। ठीक है, अब क्या करना है, n+1/2 करना है। अब जो n+1/2 आइटम है वो ढूंढनी है, यानी कि 8+1/2, यानी कि जो 9th आइटम है वहां पे चलते हैं। 9th, सॉरी अरे यार क्या कर दिया मैंने, 9/2। ठीक है, 9/2 यानी कि 4.5 जो आइटम है अब मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी। 4.5 आइटम कैसे आएगी, या तो 4 है या तो 5 है, 4.5 आइटम कैसे आएगी है, ये क्या बात हुई। 4.5 कहाँ आता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो 4 और 5 के बिल्कुल मिडल में आता है 4.5। तो जो भी फोर्थ आइटम है और जो भी फिफ्थ आइटम है, अगर मैं इनका भी मिडल निकाल दूं, अगर मैं फोर्थ और फिफ्थ आइटम का भी मिडल निकाल दूं तो क्या वो मीडियन आ जाएगा, आ जाएगा। फिर से एक बार देखो, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर किया, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स निकाली। अगर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑड होती तो n+1/2 आइटम देखती, मेरे पास एक नंबर आ जाता, वो मेरा आंसर आ जाता। पर अगर इवन नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो क्या हुआ, मैंने किया 8+1/2, 9/2, 4.5 आइटम मिल गई। अब 4.5 आइटम मुझे ढूंढनी पड़ेगी, 4.5 आइटम मुझे दे नहीं रखी, तो 4.5 आइटम ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगी, 4.5 कहाँ पे आता है, 4.5 कहाँ आता है, 4 और 5 के बीचों बीच आता है। तो मैं फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइड बाय 2 कर दूंगी। समझ गए हो, मैं फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम का डिवाइड बाय 2 कर दूंगी, साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस साइज ऑफ फिफ्थ आइटम डिवाइड बाय 2 कर दूंगी। फोर्थ कितनी है 30, ये कितनी है 35, तो मैं क्या कर दूंगी 30 + 35 डिवाइड बाय 2, तो 30 और 30 65 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे 32.5 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस केस में मीडियन कितना आ गया 32.5। सो अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ आइटम्स होंगी तो मुझे मेरे डाटा में से ही एक जो आइटम है वो मिल जाएगी। पर अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ आइटम्स होंगी तो क्या होगा, जो मेरे डाटा में आइटम होंगी सेंटर में बिल्कुल मुझे 2 आइटम्स मिलेंगे। जैसे इसमें मुझे मिली फोर्थ और फिफ्थ आइटम्स, मुझे उन दोनों का भी सेंटर निकालना पड़ेगा। मतलब पहले सेंटर में देखो कौन सी 2 आइटम्स हैं, फोर्थ और फिफ्थ, फिर उनका भी सेंटर निकालो। 4.5 आइटम मैंने निकाली, तो अगर तुम देखो मीडियन के केस में जो मेरा एक्चुअल आंसर आया है वो नंबर एक्चुअल में मेरे डाटा में लाए करता भी नहीं है, वो नंबर एक्चुअल में मेरे डाटा में लाए करता भी नहीं है। पर ऑड नंबर के केस में जो भी मेरा मीडियन आएगा वो एक्चुअल में मेरे डाटा में लाए करता होगा। ऑड नंबर के केस में n+1/2 एक बार करना है, इवन नंबर के केस में पहले n+1/2 करना है, और फिर जो भी दोनों मिडल में होंगी उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है जी, चले आगे। ठीक है, तुम एक और तरीका भी देख सकते हो, तुम एक और तरीके से भी इसको कर सकते हो सॉल्व, जो मे भी तुम्हारी बुक में दिया हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। दूसरा तरीका क्या होता है, तुम n/2 करो, पहले इवन नंबर के लिए बता रही हूँ, सिर्फ इवन नंबर के लिए, पहले n/2 करो और फिर n+1/2 करो। मतलब कि पहले n/2 करो यानी कि 8.2 करो, कितना आया 4 आया, और फिर क्या करोगे 4+1/2 यानी कि सॉरी n+1/2, फिर क्या करोगे 4+5/2 यानी फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम बाय 2, ये भी कर सकते हो। ठीक है, एक ये तरीका भी होता है जो कि कई बुक्स में दे रखा होता है, बट मैं इससे इसलिए नहीं करवाती हूँ क्योंकि एक सिंगल फॉर्मूला से काम चल सकता है, n+1/2 वाले फॉर्मूला से। ठीक है, इस फॉर्मूला से क्या है, पहले n/2 करो, 8/2 मेरा 4 आ जाता, और फिर फोर्थ और फिफ्थ आइटम का सेंटर निकाल सकते तुम थे। पर मैं क्या कह रही हूँ, बस सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो तुम n+1/2,
पहले ये करा, फिर जो भी आया उसको निकाल दिया। 4.5 आया मतलब फोर्थ और फिफ्थ का सेंटर निकाल दिया। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज में भी कुछ नहीं करना, सेम टू सेम काम ही करना है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज में क्या करना है, तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहां पर क्या करना है, तुम्हें एक्स दे रखा है, उसको अगर वैसे तो डिस्क्रीट सीरीज में अरेंज कर ही रखा होता है, ठीक है, अगर नहीं अरेंज कर रखा तो अरेंज कर दो, 10 12 15 18 20 असेंडिंग ऑर्डर। फिर x के साथ तुम्हें f दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है डिस्क्रीट सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज में जो n निकलता है वो कैसे निकलता है, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके n निकलता है, जो यहाँ पर तुम देखोगे तुम्हारा कितना निकलेगा, 40 निकलेगा। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने के लिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, जैसा कि यहाँ पे हमने किया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, प्लस करके, पहला 5, फिर 5 + 8 13, फिर 13 + 12 25, फिर 25 + 9 34, 34 + 6 40। तो तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अब क्या करोगे, अब सेम वही फॉर्मूला लगाओगे n + 1/2 वाला। अब सेम वही फॉर्मूला लगाओगे n + 1/2। n कितना है, 40, 41/2। तो ये आ गया अराउंड 20.5 आइटम। 20.5 आइटम जो है मेरा आंसर आ गया। 20.5 आइटम मुझे कैसे मिलेगी इस पूरे में, तो 20.5 आइटम मुझे मिलेगी बेटा मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो यहाँ पर है 13, तो 20 से छोटा है 13, ठीक है, तो यहाँ नहीं जाना। 20 से बड़े वाला देखो 25, तो ये वाली जो भी होगी इसके सामने जो भी x होगा ये होगा मेरा मीडियन। सिंपल। वैसे भी तुम देखो ये बिल्कुल सेंटर में है, दो ऊपर है दो नीचे, वैसे भी तुम देखो, है ना, समझ रहे हो। तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ कहीं पे मीडियन हो सकता है। ठीक है, पर ये 20.5 आइटम ने मेरा कंफर्म कर दिया कि जो भी 20.5 आइटम होगी वो यहीं पर होगी। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा निकल के आया है n + 1/2 करके, जो भी तुम्हारा निकल के आया है n + 1/2 करके, उससे बड़े वाला CF देख लो, उससे बड़े वाला CF जहां भी है, उससे थोड़ा सा बड़े वाला CF जहां भी है, उसके सामने वाला जो भी x है, x में आप लिख दोगे कि ये मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन। उसके सामने वाली x की जो भी वैल्यू है उसको लिख दोगे तुम मीडियन। ठीक है, चलो अब आती है मेरे पास कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें हमारा मेन खेल शुरू होगा, जिसमें मेरा मेन एक सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैं सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर करना सेम वही है। सबसे पहले अगर अरेंज नहीं कर रखी तो अरेंज कर लेना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वैसे तो अरेंज करके ही देते हैं वो लोग क्यूमुलेटिव सीरीज को। कई बार हो सकता है कि अगर तुम्हारे टीचर को लगता है कि भैया बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन बनाना है तो वो अरेंज नहीं करके देंगे कई बार। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारे जो क्लास इंटरवल्स हैं ये अरेंज हो रखे होने चाहिए। हमने यहाँ पे इसको सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सामने है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो स्टेप 1 अरेंज करना, स्टेप 2 है मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। स्टेप 2 क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। 8, फिर 8 + 15 23, 23 + 22 45 एंड सो ऑन। ठीक है, तुम ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं करवा रही हूँ साथ साथ कॉपी में करके देखोगे, सिर्फ मेरे सुनने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्लीज साथ साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ठीक है, अगर मैंने बोला है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो तो पॉज करो वीडियो को, यहां से मत देखो, खुद से निकालो, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर मैंने बोला है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने को तो लिखो कि स्टेप 1 असेंडिंग डिसेंडिंग, स्टेप 2 CF, और फिर CF निकालो खुद से, और फिर मैच करो कि सही निकालिए कि नहीं। ठीक है, अच्छा, और फिर देख लो n यानी कि सिग्मा f। यहां तक तो सेम वही कहानी है जो डिस्क्रीट सीरीज में करी है। असेंडिंग डिसेंडिंग करा, CF निकाला, और n, और क्या ढूंढा, n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, वो किसके बराबर होती है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ठीक है, अब तुम्हें लगाना है नंबर 4 पे, स्टेप नंबर 4 पे तुम्हें क्या लगाना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करो, लोअर लिमिट प्लस n/2, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू आई। ठीक है, क्या है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू आई। मेक श्योर ये जो डिवाइड में फ्रीक्वेंसी है ये सिर्फ इसके ऊपर है, n/2 माइनस CF के ऊपर है, L के ऊपर नहीं है, L के ऊपर नहीं है। लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अब एक एक करके इसको पूरी को हम करते हैं डिकोड। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें ढूंढनी है हमारी मीडियन क्लास। सबसे पहली चीज हमें क्या ढूंढनी है, हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी होगी बेटा, मीडियन क्लास कौन सी होगी, जिसमें मेरा n/2 वाली जो आइटम है वो लाई करती होगी।
मीडियन क्लास ढूंढनी है। देखो हो क्या रहा है, बेसिकली मीडियन एक सिंगल वैल्यू होगी, एक सिंगल वैल्यू होगी। सिंगल वैल्यू मुझे यहाँ कैसे मिलेगी, क्योंकि ये तो पूरा एक इंटरवल है ना। तो अगर मैं कहती हूँ कि n है 75, n बाई टू कितना होगा, 75/2 कितना होगा, देखो 37.5, ये होगा 37.5। ठीक है, तो 37.5 आइटम मुझे कैसे मिलेगी। अब 37.5 आइटम जो है वो कहाँ होगी, सबसे पहले तो मुझे वो क्लास इंटरवल ढूंढना पड़ेगा ना। अगर तो सिंपल सीधा होता तो मैं बोलती कि भैया ये है, इससे बड़े वाली CF ये है जो डिस्क्रीट सीरीज में किया था, और इसके सामने वाला X जो है वो मेरा आंसर है। पर इसके सामने मैंने देखा तो इसके सामने तो क्लास इंटरवल है, यानी कि अगर मेरा मीडियन है वो इस रेंज के बीच में लाई करता है, पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो अभी तक तो मैंने डिस्क्रीट सीरीज वाला सेम ही काम किया है, n/2 किया। अच्छा हाँ, ये भी याद रखने वाली बात है, डिस्क्रीट सीरीज तक n+1/2 किया था, कंटिन्यूस सीरीज में n/2 करना है, +1 नहीं करना है। इसको स्टार डाल के याद कर लेना, कंटिन्यूस सीरीज में n+1/2 नहीं करना है, n/2 करना है। ठीक है, डिस्क्रीट तक n+1/2 हमने किया था। ठीक है, तो अब यहां तक तो हमने सेम ही किया ना, n/2 निकाला, 37.5 आया, उससे एक नंबर बड़े वाला CF जो है उसको ढूंढा। अगर डिस्क्रीट सीरीज होती तो मैं बोलती इसके सामने वाला जो भी x है, आइटम है, वो आंसर है, पर इसके सामने तो रेंज है, तो इस रेंज में से एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले क्या है, मुझे फॉर्मूला के बाद सबसे पहले क्या है, मुझे मीडियन क्लास निकालनी थी, मीडियन क्लास ढूंढनी थी। मीडियन क्लास ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, n/2 किया, वो 37.5 आया। उससे एक नंबर बड़े वाली CF मैंने देखी, इससे एक नंबर बड़े वाली, और उसके सामने वाला जो भी क्लास इंटरवल है उसको मैंने बोला कि ये मीडियन क्लास है। ठीक है, तो मुझे मीडियन क्लास मिल गई। अब फॉर्मूला लगाओ। अब फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट किसकी होगी, मीडियन क्लास की होगी, है ना। फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी होगी, मीडियन क्लास की होगी। ठीक है, तो लोअर लिमिट मीडियन क्लास की क्या है, 20 प्लस n/2। n/2 तो अभी निकाला है 37.5, माइनस, सॉरी मैंने प्लस लिख दिया, माइनस 37.5 माइनस। अब निकालनी है CF। अब जो CF लेनी है बेटा, CF आपको 45 नहीं लेनी, CF इसके ऊपर वाली लेनी है, CF इससे एक नंबर पहले वाली लेनी है। अपॉन में आएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की लेनी है 22। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आई हो सकता है, H हो सकता है, C हो सकता है। तुम्हारी बुक में I लिखा होता है, हो सकता है यहाँ पे H लिखा हो सकता है, C लिखा हो सकता है। तीनों का मतलब क्या है, क्लास का साइज। क्लास का साइज कितना है, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि क्लास की रेंज कितनी है, 10 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, बस ये फॉर्मूला लग गया। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करके हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। मैं यहाँ पर एक इस तरीके का बॉक्स बनाती हूँ, मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ, जिसकी मदद से सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। n/2 किया, मेरी जो है मीडियन क्लास ये निकल के आ गई। ठीक है, मीडियन क्लास ये निकल के आ गई। तो मीडियन क्लास में ना एक ऐसा डब्बा बना दो, यहां से ये डब्बे की ना शेप को याद कर लो, एक ऐसा डब्बा बना दो, इस डब्बे की शेप को याद कर लो, और ऐसा सेम टू सेम बॉक्स आप बना दो। मैं किसी और कलर से आपको बना के दिखा देती हूँ। ये सेम ऐसे वाला एक बॉक्स आप लोग अपने उसमें बना दो। क्यों, क्योंकि बेटा ये बॉक्स में जो भी आइटम्स आ रही हैं वो आपके काम की हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये लोअर लिमिट 20 मीडियन क्लास की यूज होगी। फिर आएगा आपका CF पिछली वाली क्लास का यूज होगा, जो कि यहाँ पे 23, जो कि मेरे इस बॉक्स में आ रहा है। फिर आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की, जो कि 22, और वो भी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ऐसा एक बॉक्स बनाना होता है मीडियन में, मतलब क्वेश्चन पेपर पे बना लेना ऐसा बॉक्स, अपने दिमाग में याद रखना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देख लो हमारे पास क्या आएगा, 37.5 को अगर मैं माइनस कर दूं 23, ठीक है, तो ये आ जाएगा, 7 में से 3 गए 4, 14.5। अगर मैं ये इसको मल्टीप्लाई 10 कर दूं तो डेसिमल हट जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई 10 कर दूं तो डेसिमल हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 145 प्लस 22 को 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, LCM ले लूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 440। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400, 500, ये आएगा 585
डिवाइडेड बाय 22, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे, हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा, आप डिवाइड करके देख सकते हो, अप्रोक्सीमेट आपका 26.5 का जो है आंसर आ जाएगा। मतलब कि सिंपल भाषा में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रखा तो असेंडिंग ऑर्डर में करो, फिर उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ और फिर एन निकालो। n/2 करना है, n+1 नहीं करना। n/2 करके हमें क्या ढूंढनी है, मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास आई उस पर ऐसा एक डिब्बा बना लिया जाएगा, उसमें से ये लोअर लिमिट होगी, ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है, और आई क्या होगा, मेरा क्लास का साइज जो कि यहाँ पे 10 है। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, इस फॉर्मूला की मदद से आप अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मेरे पास अलग अलग तरीके के केस आएंगे, जैसे सबसे पहले मेरे पास आएगी इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, जिसमें ये जो है लोअर और अपर लिमिट सेम नहीं होती है ना, 1 to 5, 6 to 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो इंक्लूसिव सीरीज है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल एक एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 0.5 प्लस माइनस मुझे करना है, और क्या करना है, इन दोनों में डिफरेंस देखो, 5 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, मेरे पास आ गया 0.5। 0.5 माइनस 0.5 प्लस करती जाऊंगी तो मेरा ये जो है क्लास इंटरवल्स चेंज हो जाएंगे। 0.5 माइनस 0.5 प्लस करती जाऊंगी तो मेरे क्लास इंटरवल्स चेंज हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी। तो ये हो जाएगा 0.5 से लेके 5.5, 5.5 से लेकर के 10.5, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, और 20.5 से लेके 25.5, ठीक है जी। ये हो जाएंगे मेरी क्लास इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, फ्रीक्वेंसी से फिर मुझे निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर सारा काम सेम टू सेम वही आ जाएगा। n है मेरा 15, n/2 होगा 25, 25 से बड़ा क्लास इंटर CF है ये, तो ये हो जाएगी मेरी मीडियन क्लास। ये देखो मैं बॉक्स कैसे बना रही हूँ, ये हो जाएगा मेरा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में देख लो, लोअर लिमिट है 10.5 प्लस n/2 है 25, माइनस CF लेना है उससे ऊपर वाला, F लेना है वही वाला, ये भी 18 है, और मल्टीप्लाई करना है, इनका डिफरेंस कितना है देखो, 5 का है। इफ यू कैन सी, मेरा जो आई है यहाँ पे, जो सी है मेरा, वो 5 है, ठीक है। बस ये आ जाएगा, इसको अब मैं अगर सॉल्व कर दूंगी तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 10.5 प्लस 25 में से 18 गए तो 5 और 2 7, 7 5 जा 35 अपॉन 18 आएगा, ठीक है। ये मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो 1.9 के बराबर आएगा, क्योंकि अगर हम मैं 18 इंटू 2 करूँ, 18 इंटू 2 होता है अपना 36, ठीक है। 36 से एक नंबर छोटा है 35, तो ऑलमोस्ट 2 होगा, मैं इसको 1.9 के करीब मान रही हूँ। 10.5 में 1.9 प्लस किया तो 11.5, 12.4 के अराउंड ये मेरा आंसर बनना चाहिए, ठीक है। 12.4 के अराउंड आंसर बनना चाहिए। देखो मैंने किसी कैलकुलेटर का यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्या किया है, 25 माइनस 18 7, 7 इंटू 5 35, 18 इंटू 2 होता है 36, 36 से थोड़ा सा छोटा है 35, यानी कि 1.9 होगा, एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, बस इसमें 1.9 प्लस कर दिया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलें। अब मोर देन या लेस देन है तो क्या होगा, मोर देन या लेस देन है तो उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा भैया नॉर्मल क्लास इंटरवल में, ये मैंने पहले भी तुम्हें बताया है। अगर देखना है तो मेरा इसका पूरा डिटेल वीडियो जरूर देखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से बताया है कि कन्वर्जन्स कैसे करनी है, और ये जरूर करके जाना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे मेन मीडियन मोड कोई भी क्वेश्चन आए, मोस्टली टाइप देखने को मिलती है लेस देन या मोर देन वाली, ताकि तुम्हें एक स्टेप और डिफिकल्ट दिया जा सके। सो मोर देन को अगर नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, क्लास इंटरवल के लिए तो भैया अपर लिमिट लिखनी है 0, इससे बड़ा 10, क्योंकि ऊपर ऊपर है ना, मोर देन है ना, तो अपर लिमिट लिखनी है 30 से बड़ी, और 40 की अपर लिमिट 50। तो ये सारे मैंने कहाँ लिखे, लोअर लिमिट में लिखे, और इन सब की अपर लिमिट्स लगा दी, क्यों, क्योंकि मोर है ना, उनसे बड़े वाला लिखना है ना। ये है मेरा क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे मुझे बनानी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, लास्ट वाली को सेम रखो और फिर माइनस करते चले जाओ, माइनस करते चले जाओ। 15 में से 5 गए 10, 30 में से 15 गए तो 15, ये गए तो 12, ये गया तो 8, ये बन गई मेरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 8 12 15 10 5, ठीक है। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गई क्लास इंटरवल। CF तो देखो मुझे ऑलरेडी दे रखा है,
अच्छा सॉरी, CF हाँ CF हमें सॉरी उल्टा दे रखा था, नॉर्मल CF हमें निकालना पड़ेगा, सॉरी ठीक है। नॉर्मल CF कैसे निकालना है, पहले 8 फिर 8 + 12 एंड प्लस प्लस करते जाना है। मतलब तुम देख रहे हो, अगर इससे CF बनाना है तो प्लस किया, तो CF से ये बनाने के लिए मैंने माइनस किया, और क्या करना है कन्वर्जन में, ठीक है ना। तो CF निकाला, फिर से सेम वही फॉर्मूला लगाना है। n/2 कितना है, 25। 25 कहाँ लाए करता होगा, यहाँ लाए करता होगा। इसके सामने वाला सारा कुछ उठा लो, ये ऐसा बना लो टेबल, ये ऐसा टेबल बना लो। लोअर लिमिट कितनी है 20, प्लस n/2 कितना है 25, माइनस इसके ऊपर वाला CF है 20, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी है 15, मल्टीप्लाई बाय 10 का डिफरेंस है तो 10, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 20 प्लस 5 50, ये आ गया 5 × 10 50 अपॉन 15, तो ये आ गया 10 पे, ये आ गया 3 पे, ये आ गया 3.3 पे, ठीक है। 23.3 मेरा आंसर आ गया, खत्म, बिना किसी कैलकुलेटर के, ठीक है। चलो, फिर है मेरे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब यहां से मामला थोड़ा सा मस्त हो जाएगा। अब यहां पर मुझे एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग दे दी है, ठीक है। अगर मुझे कोई एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग दे रखी होगी, लेट्स से ये तुम्हारा क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। अगर तुम्हें कोई एक चीज मिसिंग दे रखी होगी, तो ये पक्का 100% श्योरिटी है कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रखी होगी, जो कि यहाँ पे बता रखा है कि मीडियन है। अगर एक चीज छुपा रखी है तो एक चीज एक्स्ट्रा दे रखी होगी, याद रखना ये बात, ठीक है। अब नॉर्मल अपना पूरा काम करते चले जाओ। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले से ही है, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। अब CF बनाओ, 5 5 + 10 15, 15 और 15 30, 30 + P 38 + P 43 + P, ये बन गई CF। n/2 करो, n/2 करो, n कितना है, n तो नहीं दे रखा ऑब्वियसली, n कितना है 43, अच्छा सॉरी n/2 कर n/2 भी कर लो, चलो 43 + p/2 है n/2, ठीक है। लेकिन मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, हमें पता है कि मीडियन जो है वो कितना है 33 है, मीडियन जो है वो कितना है 33 है। 33 कहाँ लाई करेगा, 33 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, क्यों, क्योंकि देखो ना 33 से बड़ा CF यहाँ पे है, 33 से छोटा CF सॉरी यहाँ पे है, तो उससे एक नंबर बड़े वाला CF लेना होता है, तो 33 यहीं पर होगा, 33 यहीं पर होगा, समझ रहे हो। मुझे CF बनाने के बाद मेरा काम क्या होता है कि मुझे मीडियन क्लास निकालनी होती है। CF निकालने के बाद मेरा काम क्या होता है कि मुझे मीडियन क्लास निकालनी होती है। मीडियन क्लास कैसे निकाल रही हूँ मैं, मीडियन क्लास कैसे निकाल रही हूँ, मुझे जब मीडियन ही दे रखा है तो मैं उसकी क्लास नहीं पता कर सकती, कर सकती हूँ। मुझे पता है मेरा मीडियन कितना है 33 है, 33 कहाँ लाई करेगा, ये उससे छोटा है तो ये उससे बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली इस वाली क्लास में लाई करेगा 33, इस वाली क्लास में लाई करेगा 33, ठीक है। सो बस मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा रही हूं जो फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस n/2, 43 + p/2, 43 + p/2 माइनस CF, CF ऊपर वाली लेनी है 30, डिवाइड बाय F है मेरा P, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। क्लास का साइज कितना है 10, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर को करके लिख देती हूँ मैं, 33, ये माइनस कर रही हूँ इधर जाके, -30, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो 3 प्लस 43 + P, सॉरी यार इक्वल लिखना था, क्या कर रही हूं मैं, 3 इक्वल टू, ठीक है ना, ये इधर जाके माइनस हुआ तो 3 इक्वल टू 43 + P माइनस, एलसीएम ले रही हूं तो ये 2 है, इसको 30 × 2 कर दिया तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10, और ये पूरे के अपॉन में है P, ठीक है। इस P को इधर जाके मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3P, और इस 10 को इधर जाके डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, 3P/10, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करो तो 60 में से 40 गए 20 17, ठीक है, P - 17/2, ठीक है।
तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6p इज इक्वल्स टू 10p माइनस 170। ठीक है, 170 को इधर ले आते हैं, विल बी इक्वल टू 4p। ठीक है, 6 इधर जाके माइनस हो गया 10p में से। ठीक है, सो p विल बी इक्वल्स टू 170 अपॉन 4 विच विल बी इक्वल्स टू 42.5। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 42.5। हाँ, सो p जो है मेरा 42.5 आ गया है। ठीक है, सो हमारा p जो है 42.5 है, हम इसको यूजुअली राउंड ऑफ कर देते हैं 43 पे। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो अगर मुझे एक कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग दे भी रखी है तो मुझे कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसको एज इट इज p लेकर आगे पूरा कैलकुलेशन कर दो। बस एक चीज याद रखना, अगर एक चीज तुमसे छुपा रखी होगी तो एक चीज तुम्हें एक्स्ट्रा दे भी रखी होगी। अगर तुमसे बाई चांस दो चीजें छुपा रखी हो अगर दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो तो तुम्हें दो चीजें एक्स्ट्रा दे रखी होंगी। अगर एक चीज छुपाई है तो उसके बदले में एक चीज दे रखी होगी, दो चीजें छुपाई हैं तो बदले में दो चीजें दे रखी होंगी। एक के बदले में एक क्या मिलेगा, मीडियन, पर दो के बदले में दो क्या मिलेगा, मीडियन और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, या फिर मैं बोलूं सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मुझे दो चीजें मिसिंग है, F1 एंड F2, और दो चीजें दे रखी हैं। पहली क्या दे रखी है कि जो मेरा मीडियन है 28.5 है, और दूसरा क्या दे रखा है, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो मेरी 60 है। ठीक है, अब निकालते हैं अपना पूरे का पूरा आंसर, अब करते हैं अपनी कैलकुलेशन। तो हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल एज इट इज रहने दो। ठीक है, क्योंकि ये तो सही दे रखा है मुझे, ये है फ्रीक्वेंसी। अभी हम निकालते हैं CF। CF पहले होगा 5, फिर है 5 प्लस F1, फिर है 25 प्लस F1, फिर है 35 40 प्लस F1, फिर है 40 प्लस F1 प्लस F2, फिर है 45 प्लस F1 प्लस F2। ठीक हो गई कहानी, यहां तक समझ आ गई। n है मेरा 60, तो n/2 कितना होगा मेरा, 60/2 यानी कि 30। ठीक हो गई बात, सही है, यहां तक कहानी सही चल रही है। अगर मेरा मीडियन 28.5 है तो वो कहां पे लाए करता होगा, 28.5 से ये तो मुझे छोटा लग रहा है। ठीक है, 28.5 नहीं सॉरी, इसी में लाई करता होगा, है ना, 25 प्लस F1 में ही लाई करता होगा 28.5। ठीक है, ये वाला जो क्लास इंटरवल है मुझे लग रहा है इसी में लाई करता होगा मेरा F, जो मेरा मीडियन है 28.5। मतलब इससे एक नंबर बड़े वाला CF देखना है ना, तो इससे एक नंबर बड़े वाला यही होगा 25, उसमें भी कुछ एडेड है, तो ये मैं इसको अपना मीडियन क्लास लेकर चल रही हूँ। ठीक है, और जो 28.5 है वो 20 से 30 के बीच में ही लाई करता होगा। जो 28.5 है वो 20 से 30 के बीच में ही तो लाई करता होगा। जैसे यहाँ पर देखो मेरा मीडियन कितना था, यहाँ पर अगर मैं देखूं मेरा मीडियन कितना था, अरे यार क्या हो गया इसको, मीडियन मेरा कितना था 33, तो 33 ऑब्वियसली 30 से 40 के बीच में ही लाई करता होगा। वैसे यहाँ पर मेरा मीडियन कितना है 28.5 है, तो वो 20 से 30 के बीच में ही लाई करता होगा। ठीक है, तो हम इसको ले रहे हैं अपनी मीडियन क्लास। बस मुझे सिंपल लगाना है अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो मेरा मीडियन है वो किसके बराबर होगा, जो मेरा मीडियन है वो किसके बराबर होगा, लोअर लिमिट प्लस n/2 30 माइनस एक ऊपर नंबर वाली CF माइनस 5 प्लस F1 डिवाइड बाय वही वाली फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्लास की हाइट जो कि है यहाँ पे 10। तो इसको सीधा सीधा मैं डिवाइड कर रही हूँ, ये तो आ रहा है 2। ठीक है, यहीं पर इसको इधर जाके माइनस कर दो, दूसरी साइड 20 को दूसरी साइड ले जाके माइनस कर दो, तो ये आएगा मेरा 8.5 इज इक्वल्स टू 30 माइनस F माइनस F1, ब्रैकेट खोल दिया ना, 30 माइनस F माइनस F1। ठीक है, 2 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 8 दूनी 16 और 8.5 का डबल क्या हो जाएगा 17। ठीक है ना, 8.5 का डबल मेरा क्या हो जाएगा 17। ठीक है, 2 को उधर जाके दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 30 में से 5 गए 25, 25 माइनस 17 कितना हुआ, 25 माइनस 17 कितना हुआ, 5 और 3 8। ठीक है, सो मेरा F1 जो है वो 8 आ गया। देखना F1 8 आ रहा है, F1 कितना है भैया तू, तो F1 मेरा 8 आ रहा है। ठीक है, F1 मेरा 8 आ गया है। देखो कितना है भगवान, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैंने सिंपल CF निकाला,
एफ टोटल एन मुझे दे रखा है, n/2 करके 30 निकाल दिया। मीडियन मुझे दे रखा है तो मुझे पता है 28.5, तो इन दोनों में ही लाई करता होगा, तो ये मेरी मीडियन क्लास थी। बस इस पूरे से फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, F1 आ गया मेरा 8। अब F2 निकालना है। F2 कैसे निकलेगा, देखो F2 कैसे निकलेगा, टोटल कितना है, n इज इक्वल्स टू टोटल, मुझे जो गिवन है 60, ये गिवन है, मैं अपने दिमाग से नहीं बोल रही हूँ, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और ये जो मेरा 60 है, ये किसके बराबर है, 45 प्लस F1 प्लस F2। F1 कितना है, मैंने अभी निकाला 8, तो F1 कितना है 8, तो 60 माइनस 45 प्लस 8 कितना हुआ 53, तो F2 मेरा कितना आ जाएगा 7। ठीक है, F2 मेरा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कहानी खत्म। F2 कितना आ जाएगा मेरा 7 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर होती है जी अपनी ये सारी की सारी कहानी खत्म। चलो यहाँ पर ये मेरा चैप्टर भी होता है समाप्त। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मुझे पूछ सकते हो। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करके देखना अपने आप से, तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे समझ आ जाएंगे। इसके अलावा और कोई दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलने वाला है। मैं तुम्हें मिलूंगी अगली वीडियो में अगले चैप्टर मोड के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।